क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, मंजिल इतनी ही दूर होती जा रही है? आपकी तनख्वाह तो शायद साल में एक बार बढ़ती है या वो भी नहीं, लेकिन आटे, चीनी, पेट्रोल और बिजली की कीमतें हर हफ्ते नए रिकॉर्ड्स कायम करती हैं। ये महज आपका वहम नहीं, बल्कि पाकिस्तान का मौजूदा मुआशी सच है। रुपए की गिरती हुई कदर एक ऐसी खामोश दीमक है जो आपकी बरसों की मेहनत की कमाई को डब्बों और बैंकों में पड़े पड़े खा रही है। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की जो कदर थी, आज वो शायद 30,000 के बराबर भी नहीं रही। इस भयानक हकीकत ने हमें एक सबक दिया है। आज के दौर में सिर्फ बचत करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। बका का वाहिद रास्ता सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आम पाकिस्तानी के जहन में ये गलत फहमी बैठ गई है कि सरमायाकारी तो सेठों, वडेरों या करोड़पति ताजरों का खेल है। हमें लगता है कि जब तक हमारे पास लाखों रुपए नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये सोच सरासर गलत है। हकीकत यह है कि समंदर कतरों से बनता है और बड़ी दौलत छोटी बचतों को काम पर लगाने से बनती है। ये वीडियो आपको मायूसी के अंधेरों से निकालकर अमली दुनिया में ले जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ हम आपको सरमायाकारी के 15 ऐसे आजमूदा और काबिल अमल तरीके बताएंगे जिनके लिए आपको करोड़ों की नहीं बल्कि चंद हजार रुपयों और थोड़ी सी समझबूझ की जरूरत है। नंबर 1, कमेटी, BC, सरमाया जमा करने का रवायती जरिया। पाकिस्तान के कल्चर में कमेटी एक ऐसा मालियाती टूल है जिसे अगर जहानत से इस्तेमाल किया जाए तो ये सरमायाकारी की पहली सीढ़ी बन सकता है। अगरचा मालियाती माहिरीन कहते हैं कि इस पर मुनाफा या सूद नहीं मिलता, लिहाजा ये टेक्निकली इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन नफसियाती तौर पर यह आम आदमी के लिए बेहतरीन है। इंसान फितरतन खर्च करने का आदी है। जब आपके पास कैश होता है तो वो खर्च हो जाता है। कमेटी आपको जबरदस्ती बचत, फोर्स्ड सेविंग का आदी बनाती है। आप पर एक जिम्मेदारी होती है कि हर महीने पैसे देने हैं। यूं आप फजूल खर्ची से बच जाते हैं। अपने दफ्तर, महल्ले या खानदान के काबिल इत्मीनान लोगों के साथ मिलकर 5 या 10 हजार की कमेटी डालें, लेकिन याद रखें, कमेटी का मकसद सिर्फ पैसे जमा करना नहीं होना चाहिए। हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि पहली या दूसरी कमेटी लें या उठाएं और इस यकमुश्त रकम से फौरन कोई असासा जैसे सोना, प्राइज बॉन्ड या किसी प्लाट की डाउन पेमेंट खरीद लें। अगर आप कमेटी के पैसे लेकर शादियों या खानों पर उड़ा देंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। नंबर 2, प्राइज बॉन्ड्स, उम्मीद और तहफ़्फ़ुज़ का संगम। ये पाकिस्तान का सबसे कदीम और मकबूल तरीका है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़ेरे निगरानी जारी होने वाले प्राइज बॉन्ड्स आम आदमी के लिए बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी असल ज़र प्रिंसिपल अमाउंट महफूज रहती है। आपने अगर 100 रुपए का बॉन्ड लिया है तो वो 100 रुपए तो आपके ही रहेंगे, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो 100 रुपए लाखों में बदल सकते हैं। ये एक रिस्क फ्री लॉटरी है। घर में कैश रखने की गलती कभी ना करें। अगर आपके पास इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए पड़े हैं तो उन्हें 50,000 के प्राइस बॉन्ड्स की शक्ल में रखें। ये लिक्विडिटी के जुमरे में आते हैं, यानी जब आपको पैसों की जरूरत हो आप किसी भी बैंक या मनी चेंजर से उन्हें फौरन कैश करवा सकते हैं। यूं आपका पैसा महफूज भी है और किस्मत आजमाने का मौका भी मौजूद है। नंबर 3, म्यूचुअल फंड्स, माहिरीन के जरिए कमाई। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट के नाम से डरते हैं और ये डर बजा भी है, क्योंकि वहां मालूमात के बगैर जाना नुकसानदेह हो सकता है। इसका बेहतरीन हल म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड एक मुश्तरका खाता है जहां हजारों लोग अपने पैसे डालते हैं। इन पैसों को संभालने के लिए माहिरीन की एक टीम फंड मैनेजर्स होती है जो इन पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और दीगर जगहों पर लगाती है। आप मेज़ान इन्वेस्टमेंट, MCB, आरफ हबीब या NBP फंड जैसी कंपनियों में खाता खुलवा सकते हैं। आप माहाना सिर्फ 500 या 1,000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं।
اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں تو شریعہ کمپلائنٹ یا اسلامک فنڈز کا انتخاب کریں۔ تاریخی طور پر ان فنڈز نے بینکوں سے بہتر منافع دیا ہے، جو کہ حالات کے مطابق 15% سے 20% سالانہ تک جا سکتا ہے۔ نمبر 4، سونا، مہنگائی کا بہترین توڑ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کاغذ کے نوٹ کی قدر گرتی ہے، سونے کی قدر بڑھتی ہے۔ سونا مہنگائی کے خلاف بہترین ڈال ہیج ہے۔ خواتین اور عام لوگ سرمایہ کاری کے نام پر سونے کے زیورات، جیولری بنوا لیتے ہیں۔ یہ سراسر نقصان ہے۔ زیورات بناتے وقت سونار آپ سے میکنگ چارجز بنوائی لیتا ہے اور بیچتے وقت کاٹ لیتا ہے۔ یوں آپ کا 20 سے 25% سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ 24 کیرٹ خالص سونا خریدیں، چھوٹے گولڈ کوائنز یا بسکٹ خریدیں۔ آج کل بڑے صرافہ بازاروں اور عارف حبیب گولڈ جیسے اداروں سے آپ 1 گرام، 2 گرام یا 5 گرام کے بسکٹ بھی خرید سکتے ہیں۔ جیسے ہی کمیٹی نکلے یا تنخواہ میں سے کچھ بچے، سونا لے کر رکھ لیں۔ یہ آپ کی مشکل وقت کی انشورنس ہے۔ نمبر 5، چاندی، غریب آدمی کا سونا۔ اگر سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور آپ کی پہنچ سے باہر ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ چاندی ایک بہترین متبادل ہے۔ چاندی صرف زیورات نہیں بلکہ ایک صنعتی دھات، انڈسٹریل میٹل ہے۔ یہ الیکٹرانکس، سولر پینلز اور بیٹریوں میں چاندی کا استعمال بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے عالمی منڈی میں اس کی طلب بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں اسے غریب آدمی کا سونا کہا جاتا ہے۔ آپ چاندی کی اینٹیں یا بسکٹ لے کر محفوظ کر سکتے ہیں۔ طویل مدت میں یہ آپ کو حیران کن منافع دے سکتی ہے۔ نمبر 6، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ، قومی بچت۔ اگر آپ کو رسک بالکل پسند نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے ایک طے شدہ رقم ملتی رہے تو حکومت پاکستان کی قومی بچت اسکیمیں بہترین ہیں۔ یہ خاص طور پر بیواؤں، بزرگ شہریوں اور ریٹائرڈ افراد کے لیے بہترین ہے۔ بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ اور پینشنرز بینیفٹ اکاؤنٹ پر منافع کی شرح کمرشل بینکوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے حکومت کی ضمانت ہوتی ہے، یعنی آپ کا پیسہ ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ آپ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میں بھی طویل مدتی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، سٹاک مارکیٹ، ڈیویڈنڈز شیئرز، کمپنیوں کے حصے دار بنیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج سے ڈرنا چھوڑیں اور اسے سمجھنا شروع کریں۔ عام آدمی کو یہاں ٹریڈنگ، روزانہ شیئر خریدنا اور بیچنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے آپ کو انویسٹنگ کرنی چاہیے۔ ایسی بڑی اور مضبوط کمپنیوں، بلو چپ کمپنیز کے شیئرز خریدیں جو منافع بخش ہوں اور اپنے شیئر ہولڈرز کو باقاعدگی سے ڈیویڈنڈ دیتی ہوں۔ ڈیویڈنڈ وہ منافع ہے جو کمپنی آپ کو دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کھاد بنانے والی کمپنیاں، تیل اور گیس کی کمپنیاں یا بڑے بینک، آپ ان کے شیئرز لے کر رکھ لیں اور بھول جائیں۔ جیسے جیسے کمپنی کمائے گی آپ کو سالانہ یا ششماہی منافع ڈیویڈنڈ گھر بیٹھے ملتا رہے گا اور شیئر کی قیمت الگ بڑھے گی۔ نمبر 8، ریئل اسٹیٹ، اقساط پر زمین کا ٹکڑا۔ پاکستان میں پراپرٹی کو سرمایہ کاری کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک ساتھ کروڑوں روپے لانا مشکل ہے۔ اس کا حل ایک ساتھ یعنی انسٹالمنٹس میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز 5 سالہ یا 3 سالہ ایک ساتھ پر پلاٹس کی فائلیں دیتی ہیں۔ آپ ڈاؤن پیمنٹ جو کہ اکثر 2 یا 3 لاکھ ہوتی ہے دے کر فائل اپنے نام کروا سکتے ہیں اور پھر ماہانہ 10 سے 20 ہزار قسط دے سکتے ہیں۔ یہاں فراڈ کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ صرف ان سوسائٹیز میں انویسٹ کریں جو مشہور ہوں، جن کے پاس سرکاری اداروں جیسے CDA، LDA کا NOC موجود ہو اور جہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہو۔ سستی ترین کے چکر میں غیر معروف جگہوں پر پیسہ مت پھنسائیں۔ نمبر 9، سولر سسٹم، خرچہ کم کرنا بھی کمائی ہے۔ یہ ایک جدید اور انڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے۔ آج کل بجلی کے بل گھر کے بجٹ کا سب سے بڑا دشمن بن چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چھت ہے تو وہاں سولر پینل لگوانا کسی بھی بینک سکیم سے زیادہ منافع بخش ہے۔ فرض کریں آپ کا بجلی کا بل 20,000 روپے ماہانہ آتا ہے۔ سولر لگانے سے یہ بل تقریباً ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ ہر مہینے 20,000 روپے بچا رہے ہیں، جو کہ سالانہ 2,40,000 روپے بنتے ہیں۔
सोलर सिस्टम पर लगाया गया पैसा आमतौर पर 3 से 4 साल में वापस रिकवर हो जाता है और अगले 20 साल तक आपको मुफ्त बिजली मिलती है। ये एक ऐसा असासा है जो आपकी जेब से बोझ हटा देता है। नंबर 10, मवेशी पालना सादे पर, दही मईशत का हुस्न। अगर आप दही पस मंजर रखते हैं या आपका गांव आना जाना है तो ये एक कदीम लेकिन इंतहाई मुनाफा बख्श तरीका है। इससे हिस्सादारी या आदियाई भी कहते हैं। आप शहर में रहते हुए मवेशी नहीं पाल सकते, लेकिन आप किसी किसान को एक बछड़ा, कट्टा या बकरा खरीद कर दे सकते हैं। किसान इसे पालेगा, चारा डालेगा और बड़ा करेगा। जब ईद उल अज़हा पर वो जानवर बिकेगा तो असल कीमत निकाल कर ऊपर का मुनाफा आप और किसान आधा आधा तकसीम कर लेंगे। ये सुन्नत नबवी भी है और इसमें बरकत भी है। इसमें आपका पैसा बढ़ता है और गरीब किसान का रोजगार चलता है। नंबर 11, करेंसी हेजिंग, डॉलर या पाउंड कदर की हिफाजत। अगरचा मुल्क की मईशत के लिए ये बहुत अच्छा अमल नहीं समझा जाता, लेकिन एक आम आदमी अपनी जमा पूंजी को महफूज रखने के लिए ये तरीका अपनाता है। रुपए की बेकदरी की वजह से आपके बैंक में पड़े रुपए अपनी कदर खो रहे हैं। अपनी बचत का कुछ हिस्सा मुस्तहकम करेंसी जैसे अमेरिकी डॉलर, बरतानवी पाउंड या यूरो में तब्दील करके रख लें। मुतबादल डिजिटल, अगर आप टेक्नोलॉजी समझते हैं तो आप स्टेबल कॉइन USDT जैसी डिजिटल करेंसी में भी सरमाया रख सकते हैं जो डॉलर के बराबर रहती है, लेकिन इसके लिए क्रिप्टो करेंसी की समझ बूझ और एहतियात बहुत जरूरी है। नंबर 12, जाती हुनर, खुद पर सरमायाकारी। वारन बफेट दुनिया के अजीम सरमायाकार कहते हैं, सबसे बेहतरीन सरमायाकारी वो है जो आप अपनी ज़ात पर करते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जाने अनजाने में कितना ही वक्त और पैसा ऐसी जगहों पर ज़ाया कर देते हैं जिनका हमें कोई तवील मुद्दती फ़ायदा नहीं होता। क्या ही अच्छा हो कि हम अपनी तरजीहात बदलें और ख़ुद पर सरमायाकारी की आदत डालें। इसका तरीका बहुत सादा है। हर महीने अपने बजट में से सिर्फ 500 या 1000 रुपये अपनी ज़ात के लिए मख्तस करें। इस रकम से कोई अच्छी किताब खरीदें, कोई ऑनलाइन कोर्स करें, किसी सेमिनार में शिरकत करें या कोई ऐसी ऐप सब्सक्राइब करें जो आपके जहन की आबियारी करें और आपको शऊर की नई मनासिल तय करवाएं। आज के दौर में सीखना बहुत आसान हो चुका है। सच पूछें तो काश ये सहूलियात हमें 20 साल पहले मुयस्सर होती तो हमारा कितना ही कीमती वक्त बच जाता जो हमने धक्के खाकर सीखने में लगाया। आप खुशकिस्मत हैं कि आज टेक्नोलॉजी ने कामयाबी का रास्ता मुख्तसर कर दिया है। इस सिलसिले में हम आपके लिए एक बेहतरीन ऐप तजवीज़ कर रहे हैं जिसका नाम मुहर्रिक है। ये ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर दस्तयाब है। इसकी खास बात यह है कि ये आपको एक हफ्ते का मुकम्मल फ्री ट्रायल देती है। आप एक हफ्ता इसे मुफ्त इस्तेमाल करके देखें। अगर आपको लगे कि ये आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ला रही है तो मामूली सी फीस पर इसे जारी रखें, वरना आपके पास कैंसिल करने का इख्तियार तो हमेशा मौजूद है। फैसला आपका है, वक्त ज़ाया करना है या खुद को कीमती बनाना। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 13, छोटा ऑनलाइन कारोबार, रीसेलिंग डिजिटल दुकान। आज के दौर में दुकान खरीदने या किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं। आपका स्मार्टफोन आपकी दुकान है। रीसेलिंग का मॉडल अपनाएं। आप लाहौर के शाह आलम मार्केट या कराची की बोल्टन मार्केट जैसे होलसेल बाज़ारों से सस्ती अशिया जैसे बच्चों के खिलौने, घड़ियाँ, मोबाइल गैजेट्स या ख़वातीन के कपड़े खरीदें। इनकी अच्छी तस्वीर बनाएं और उन्हें दराज, फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX पर अपना मुनाफा रख कर बेचें। इसमें सरमाया बहुत कम लगता है और अगर आप मेहनती हैं तो ये एक बड़े कारोबार में तब्दील हो सकता है। नंबर 14, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। 5000 में शॉपिंग मॉल के मालिक बने। ये पाकिस्तान में एक नया तस्वर है लेकिन बहुत तेजी से मकबूल हो रहा है। क्या आप 5 या 10,000 रुपए में किसी बड़े शॉपिंग मॉल या कमर्शियल बिल्डिंग में हिस्सेदार बन सकते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए जी हाँ, ये स्टॉक मार्केट के जरिए काम करता है। मसलन डॉलरमेन सिटी रेट। जब आप इसके यूनिट शेयर्स खरीदते हैं तो आप दरअसल इस प्रॉपर्टी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं।
जैसे जैसे इस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती है या वहां से दुकानों का किराया आता है, वो मुनाफा आपको डिविडेंड की शक्ल में मिलता है। ये रियल एस्टेट में सरमायाकारी का सबसे सस्ता और आसान तरीका है। नंबर 15, बैंक सेविंग अकाउंट्स, रिस्क फ्री ऑप्शन। अगर आप मुदर्जा वाला किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहते और ना ही कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो कम से कम ये काम जरूर करें। अपना पैसा आम करंट अकाउंट में मत रखें। करंट अकाउंट में पड़ा पैसा बैंक इस्तेमाल करता है और कमाता है, लेकिन आपको कुछ नहीं देता। इसकी बजाय सेविंग्स अकाउंट या प्रॉफिट लॉस शेयरिंग का अकाउंट खोलें। इस्लामिक ऑप्शन में मेज़ान बैंक या दीगर इस्लामी बैंकों के सेविंग अकाउंट सूद से पाक होते हैं और मुजारबा की बुनियाद पर काम करते हैं। वहाँ मुनाफा की शरह ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपका पैसा बैंक में बेकार पड़े रहने की बजाय कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। सुनहरी असूल और वार्निंग। सरमायाकारी शुरू करने से पहले इन 3 असूलों को अपने जहन में नक्श कर लें। पहला है तहकीक। किसी के कहने पर या भेड़ चाल में आकर अपना पैसा मत लगाएं। जहां पैसा लगा रहे हैं पहले इसके बारे में खुद पढ़ें और समझें। नंबर 2, तनव्वु, डाइवर्सिफिकेशन। सियाणे कहते हैं कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखें। अपनी सारी जमा पूंजी किसी एक जगह, मसलन सिर्फ क्रिप्टो या सिर्फ कमेटी में मत डालें। कुछ पैसा सोने में, कुछ बैंक में और कुछ म्यूचुअल फंड्स में रखें। अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से फायदा हो जाए। नंबर 3, सब्र, पेशेंस। सरमायाकारी एक दरख्त लगाने की तरह है। आप आज बीज लगाकर कल फल नहीं खा सकते। रातों रात अमीर करने वाली स्कीमें जैसे डबल शाह हमेशा फ्रॉड होती हैं। तवील मुद्दती सोच रखें और अपने पैसे को बढ़ने का वक्त दें। आखिरी बात यह है कि इंतज़ार मत करें कि जब लाखों रुपए होंगे तब सोचेंगे। अगर आपके पास आज 500 या 1000 रुपए भी अजाफी हैं तो उन्हें काम पर लगाएं। याद रखें, बेहतरीन वक्त सरमायाकारी शुरू करने का कल था, दूसरा बेहतरीन वक्त आज है। आज ही कदम उठाएं और अपने बच्चों के महफूज मुस्तकबल की बुनियाद रखें। मुहर्रिक को देखते रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।